अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 का ए पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के ए पार्ट में कहता है मीन ऑफ 20 वैल्यूज़ इज़ 45 इफ़ वन ऑफ दीज वैल्यूज़ वाज रॉन्गली टेकन एज 64 इंस्टेड ऑफ 46 फाइंड द करेक्ट मीन। कि 20 वैल्यूज़ का मीन जो है 45 है, ये दिया हुआ है कि 20 वैल्यूज़ का मीन 45 है। लेकिन इसमें यह हुआ कि एक वैल्यूज़ जो है वो गलती से 64 हमने ले ली बजाय 46 के 46 थी, एक्चुअल वैल्यू 46 थी, जबकि 46 लेने की बजाय हमने कैलकुलेशन में 64 वैल्यू ले ली और उसके बाद हमने मीन फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मीन है 45 20 वैल्यूज़ का, ये 45 मीन जो है ये इनकरेक्ट मीन है, ये रॉन्ग मीन है, क्योंकि एक वैल्यू जो है रॉन्ग है तो वो सारा मीन ही जो है वो रॉन्ग हो जाता है इस तरीके से। तो कहता है कि फाइंड द करेक्ट मीन। तो अब आप करेक्ट मीन फाइंड करें, ये तो रॉन्ग मीन है, आप इस मीन को करेक्ट करें और करेक्ट मीन फाइंड करें। तो ये हम कैसे करेंगे, ये देखें स्टूडेंट्स आप कि 20 वैल्यूज़ का जो मीन है वो 45 है। अब रॉन्ग वैल्यू कौन सी है, 64 है, और एंड करेक्ट वैल्यू इज़ 46। तो रॉन्ग एक्स बार जो है इसका हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 45। तो रॉन्ग एक्स बार जो है, एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स बाई एन। तो एक्स बार जो है वो 45 है जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने 45 पुट किया, 45 इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। एन इज़ 20 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से हम रॉन्ग समेशन एक्स निकाल रहे हैं असल में। तो समेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 20, ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे 45 के साथ। तो ये समेशन एक्स इक्वल टू 900 आ जाता है। तो ये इनकरेक्ट समेशन एक्स आ गया। तो अब करेक्ट समेशन एक्स, ये इनकरेक्ट समेशन एक्स है, करेक्ट समेशन एक्स हम फाइंड करते हैं। तो करेक्ट समेशन एक्स हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो करेक्ट मीन का फार्मूला होता है करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एन। तो करेक्ट समेशन एक्स हमें चाहिए करेक्ट एक्स बार के लिए। तो करेक्ट समेशन एक्स इक्वल टू 900। ये जो इनकरेक्ट समेशन एक्स है जो कि हमने ऊपर ये फाइंड किया है 900 इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यूज़ प्लस करेक्ट वैल्यूज़। इसका फार्मूला ये होता है करेक्ट समेशन एक्स का कि इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। कि इनकरेक्ट समेशन एक्स में से रॉन्ग वैल्यू को हम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो करेक्ट वैल्यू होती है उसको हम प्लस कर देते हैं। तो अब इनकरेक्ट समेशन एक्स जो है वो 900 आया यहाँ पे, और माइनस रॉन्ग वैल्यू 64 एंड प्लस करेक्ट वैल्यू 46। तो ये माइनस और प्लस करने के बाद ये 882 करेक्ट समेशन एक्स आ गया। तो अब जो है हम करेक्ट एक्स बार फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट समेशन एक्स बार इज़ इक्वल टू करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो करेक्ट समेशन एक्स आया हमारे पास 882 डिवाइडेड बाई एन। एन जो है वो 20 है। तो 20 पे डिवाइड किया जब 882 को, हमारा आंसर आ गया 44.1। तो ये करेक्ट एक्स बार की वैल्यू आ गई है जो कि 44.1 है। तो इस तरीके से हम ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जिसमें कोई रॉन्ग वैल्यूज़ हमने ले ली हों और करेक्ट वैल्यूज़ हमें दी हुई हों। तो उन करेक्ट वैल्यूज़ और रॉन्ग वैल्यूज़ की मदद से हम करेक्ट समेशन एक्स फाइंड करते हैं, और करेक्ट समेशन एक्स की मदद से आगे फिर करेक्ट एक्स बार फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो इसका बी पार्ट है स्टूडेंट्स, ये भी आप देख लें। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट कि स्टूडेंट कैलकुलेटेड द मीन वैल्यू ऑफ मीन एज 20 फ्राम 20 ऑब्जर्वेशंस। इट वाज later discovered at the time of checking that he had copied down two values as 7 and 18 while the correct values are 13 and 17. Find the correct value of arithmetic mean। कि एक स्टूडेंट जो है वो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहा है, तो उसने जो है 20 वैल्यूज़ का जो मीन है 25 वैल्यूज़ का मीन जो है 20 फाइंड किया। ही कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मीन एज 20 फ्राम 25 ऑब्जर्वेशंस। तो मीन जो है उसने 25 वैल्यूज़ का 20 कैलकुलेट किया, और बाद में ये पता चला कि उसने जब हमने उसके रिज़ल्ट्स को चेक किया उसके कैलकुलेशंस को, तो उसने जो है दो वैल्यूज़ गलत ली हुई थी।
ठीक है, कॉपी डाउन टू वैल्यूज़ एज 7 एंड 18 वाइल द करेक्ट वैल्यूज़ आर 13 एंड 17, कि उसने वैल्यूज़ जो है 7 और 18 अपनी कैलकुलेशन में शामिल की हुई हैं, जबकि करेक्ट वैल्यूज़ जो थी वो 13 एंड 17 है। तो 13 और 17 करेक्ट वैल्यूज़ हैं और रॉन्ग वैल्यूज़ जो उसने ले लिए हैं वो 7 एंड 18 हैं। तो अब आप करेक्ट मीन फाइंड करें, तो उसके लिए भी यही तरीका हम यूज़ करेंगे। ये देखें, रॉन्ग वैल्यूज़ मैंने लिख ली 7 एंड 18, करेक्ट वैल्यूज़ हैं 13 एंड 17। तो अब रॉन्ग एक्स बार का फार्मूला जो है समेशन एक्स बाई एन नहीं होता है एक्स बार, तो समेशन एक्स बाई एन से यहाँ से हम करेक्ट समेशन एक्स निकाल लेंगे। पहले तो ये रॉन्ग इनकरेक्ट समेशन एक्स निकालेंगे, उसकी मदद से हम करेक्ट समेशन एक्स निकाल लेंगे। तो समेशन एक्स यहाँ से आ जाएगा एन इंटू एक्स बार 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू 500। तो ये आ गया हमारे पास रॉन्ग समेशन एक्स बार, या इसे इनकरेक्ट समेशन एक्स बार भी हम कह सकते हैं। अब इसकी मदद से हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में तो फाइंड करेंगे करेक्ट समेशन एक्स। करेक्ट समेशन एक्स इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यूज़ प्लस करेक्ट वैल्यूज़, ये इसका फार्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो इनकरेक्ट समेशन एक्स 500 है, 500 माइनस रॉन्ग वैल्यूज़, जितनी भी रॉन्ग वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ रॉन्ग हैं तो दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, -7 -18, कि ये दो रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, इन रॉन्ग वैल्यूज़ को माइनस करें और ऐड करें, प्लस करें करेक्ट वैल्यूज़ को। करेक्ट वैल्यूज़ कौन सी हैं? 13 एंड 17। तो +13 +17 किया तो इस सारे एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो 505 ये हमें करेक्ट समेशन एक्स मिल गया। करेक्ट समेशन एक्स की वैल्यू है 505। तो अब करेक्ट एक्स बार हम फाइंड कर सकते हैं समेशन एक्स बाई एन। तो करेक्ट एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। तो अब करेक्ट एक्स बार के लिए जो करेक्ट समेशन एक्स आया 505 डिवाइडेड बाई 20, तो 505 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं तो करेक्ट एक्स बार की वैल्यू मिलती है 20.2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप करेंगे। तो इससे इसी तरह के बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी आप अटैम्प्ट करें, और सबसे पहले ये क्वेश्चन आप ख़ुद अटैम्प्ट करें, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।